आवश्यक सूचना। यूट्यूब चैनल रुचि के वीडियो पर दवाइयों की सामान्य जानकारी के लिए वीडियो अपलोड किए जाते हैं। किसी भी वीडियो में खुद से दवा लेने सेल्फ मेडिकेशन के लिए सलाह नहीं दी जाती है। किसी भी प्रकार की दवा खाने से पहले डॉक्टर से सलाह अवश्य लें। यदि कोई भी व्यक्ति वीडियो देखकर खुद से दवा लेता है तो वह स्वयं किसी भी प्रकार के नुकसान के लिए जिम्मेदार होगा। धन्यवाद। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू रुचि के वीडियोस। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पेन के नाम से आने वाले सारे ही डोजेस फॉर्म के बारे में, जैसे कि टैबलेट्स, कैप्सूल्स, सस्पेंशन, इंजेक्शन जैसे सारे ही डोजेस फॉर्म के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। और साथ ही हम जानेंगे उन डोजेस फॉर्म की स्ट्रेंथ, उनके यूजेस और वो कैसे काम करते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो गाइस, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम देखते हैं टैबलेट्स को, जो कि पेन के नाम से आते हैं। तो इसमें आते हैं पेन 20 टैबलेट, पेन 40 टैबलेट, पेन 80 टैबलेट और पेन जूनियर MD टैबलेट। तो गाइस, सबसे पहले हम देखते हैं पेन 20 टैबलेट को। तो गाइस, पेन 20 टैबलेट के अंदर है पेंटोप्राजोल 20 mg। पेंटोप्राजोल ये तब दिया जाता है जब बहुत लंबे समय से कोई पेन किलर्स चलते रहते हैं और उन पेन किलर्स के कारण पेट में एसिडिटी या अल्सर्स हो जाते हैं, तो उन्हें रोकने के लिए पेन 20 टैबलेट का यूज़ किया जाता है। पेन 20 के अंदर पेंटोप्राजोल है। ये PPI यानी कि प्रोटोन पंप इनहिबिटर क्लास से बिलोंग करता है और इसे खाने से 1 घंटे पहले या मेनली इसे सुबह खाली पेट देने की सलाह दी जाती है। पेंटोप्राजोल कैसे काम करता है? ये पेट में एसिडिटी के लेवल को, एसिड के लेवल को कम करके और उसे रोककर काम करता है। और ये मेनली एसिड रिफ्लक्स, हार्ट बर्न, जिसे सीने में जलन भी कहा जाता है, ऐसी सभी समस्याओं के इलाज में यूज़ किया जाता है। इसके आगे हम बात करते हैं पेन 40 टैबलेट के बारे में। तो गाइस, पेन 40 टैबलेट के अंदर है पेंटोप्राजोल 40 mg। बाकी इसके यूजेस और इसके काम करने का तरीका बिल्कुल पेन 20 टैबलेट की तरह ही सेम है। कोई भी दूसरा डिफरेंस इसके अंदर नहीं है। सिर्फ जो चेंजेस है, जो डिफरेंस है, वो सिर्फ इसकी स्ट्रेंथ में है। यानी कि पेन 20 में 20 mg पेंटाप्राजोल है और पेन 40 में 40 mg पेंटाप्राजोल है। ठीक इसी प्रकार पेन 80 टैबलेट में पेंटोप्राजोल 80 mg है और इनके काम करने का तरीका बिल्कुल पेन 20 और पेन 40 mg टैबलेट की तरह ही सेम है। सिर्फ इनकी स्ट्रेंथ में थोड़ी सी चेंजेस है, वो डबल है। अब हम बात करते हैं पेन जूनियर MD टैबलेट के बारे में। तो पेन जूनियर MD टैबलेट के अंदर पेन जूनियर MD टैबलेट एक माउथ डिजॉल्विंग टैबलेट है, यानी कि ये चूसने वाली टैबलेट है। इसे निगला नहीं जाता, इसे चूसा जाता है क्योंकि ये मुंह के अंदर ही डिज़ोल्व हो जाती है। बाकी इसके काम करने का तरीका भी सेम पेन 20, पेन 40 और पेन 80 टैबलेट की तरह ही सेम है। कोई दूसरा चेंजेस नहीं है, सिर्फ ये एक माउथ डिज़ोल्विंग टैबलेट है। बाकी इसकी स्ट्रेंथ बिल्कुल पेन 20 टैबलेट की तरह ही सेम है। इसमें भी 20 mg पेंटाप्राजोल शामिल है। इसके आगे हम बात करते हैं कैप्सूल डोजेस फॉर्म के बारे में, जो पेन नाम से आते हैं। तो सबसे पहला है पेन D कैप्सूल। इसके बाद हम बात करेंगे पेन IT कैप्सूल के बारे में और लास्ट में हम जानेंगे पेन L कैप्सूल के बारे में। गाइस, सबसे पहला कैप्सूल है पेन D कैप्सूल। इसके बारे में हम बात करते हैं। तो पेन D कैप्सूल में 2 दवाओं का मिश्रण है। फर्स्ट है पेंटोप्राजोल, जो कि पेन से आप समझ ही गए होंगे, और जो D से आता है वो है डोमपेरिडोन। तो पेंटाप्राजोल इसके अंदर है 40 mg और डोमपेरिडोन इसके अंदर है 30 mg। इसी प्रकार सभी कैप्सूल में कुछ न कुछ सिमिलैरिटी है और कुछ न कुछ डिफरेंस है। सभी के बारे में हम बात करते हैं। पेन D कैप्सूल कैसे काम करता है? तो गाइस, पेन D कैप्सूल एक प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है और इसे बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं बेचा जा सकता है। ये गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिसीज के ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है, यानी कि एसिड रिफ्लक्स जिसे हम जानते हैं उस समस्या में से यूज़ किया जाता है। डिस्पेप्सिया की समस्या में से यूज़ किया जाता है, यानी कि इंडाइजेशन यानी कि अपच की समस्या में इस कैप्सूल को दिया जाता है। और साथ ही साथ गैस्ट्राइटिस की समस्या में भी इस कैप्सूल को दिया जाता है। ये कैप्सूल यूज़ किया जाता है एसिडिटी से होने वाले सिम्टम्स, जैसे कि हार्ट बर्न, सीने में जलन, इरिटेशन, स्टमक पेन जैसे सारे सिम्टम्स में इस कैप्सूल का यूज़ किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि ये कैप्सूल कैसे काम करता है। तो इस कैप्सूल के अंदर है डोमपेरिडोन, जो कि प्रोकाइनेटिक ग्रुप से बिलोंग करता है। और ये कैसे काम करता है? ये पेट और इंटेस्टाइन की मूवमेंट को इंक्रीज करके पेट में जो भोजन है उसको आगे बढ़ाकर काम करता है। और गाइस, इसी के आगे जो हमारा पेंटोप्राजोल है, ये एक PPI है, यानी कि प्रोटोन पंप इनहिबिटर है। और ये कैसे काम करता है? ये पेट में एसिडिटी के जो एसिड होता है उसके लेवल को कम करके और उसे रोककर काम करता है। इसके आगे हम देखते हैं अब हमारे नेक्स्ट कैप्सूल को, जो कि है पेन IT कैप्सूल। इस कैप्सूल के अंदर पेंटोप्राजोल 40 mg और इटोप्राइड
150 mg है। ये कैसे काम करता है, तो पेंटोप्राजोल पीपीआई है, जैसे कि हमने आगे बात की है, ये पेट में एसिड के लेवल को रोककर और उसे कम करके काम करता है। और जो इटोप्राइड है, ये ब्रेन के उस क्षेत्र में काम करता है जो उल्टी को नियंत्रित करता है। ये पेट और इंटेस्टाइन के मूवमेंट को इंक्रीज करके अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में काम करता है, जिससे भोजन को आगे बढ़ाकर ये काम करता है। ये गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स डिसीज, जिसे हम एसिड रिफ्लक्स के नाम से जानते हैं, डिस्पेप्सिया जिसे हम इंडाइजेशन के नाम से जानते हैं, जिसे अपच कहा जाता है, गैस्ट्राइटिस जैसी समस्या में इसे यूज़ किया जाता है, हार्ट बर्न, स्टमक पेन, इरिटेशन जैसी सभी समस्या में इस कैप्सूल को दिया जाता है। इसके आगे अब हम देखते हैं अब हमारे नेक्स्ट कैप्सूल को, जो कि है पेन एल कैप्सूल। इसके अंदर है लिवोसल्पिराइड 75 mg प्लस पेंटोप्राजोल 40 mg। ये कैप्सूल भी गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है, यानी कि एसिड रिफ्लक्स की डिजीज में इसे दिया जाता है। इसे दिया जाता है डिस्पेप्सिया की समस्या में, यानी कि इंडाइजेशन की समस्या में, यानी कि अपच की समस्या में इस कैप्सूल को दिया जाता है। और साथ ही साथ गैस्ट्राइटिस की समस्या में भी इस कैप्सूल का यूज़ किया जाता है। इसे एसिडिटी से होने वाले सिम्टम्स जैसे कि पेट में दर्द, इरिटेशन या फिर हार्ट बर्न जिसे सीने में जलन कहा जाता है, उस समस्या में भी इस कैप्सूल को दिया जाता है। तो गाइज इसके आगे हम देखते हैं अब हमारे नेक्स्ट डोजेस फॉर्म को, जो कि पेन के नाम से आते हैं, जो है सस्पेंशन डोजेस फॉर्म। गाइज इसमें आता है पेन एमपीएस ओरल सस्पेंशन और दूसरा आता है पेन एमपीएस ओ ओरल सस्पेंशन। सबसे पहले हम देखते हैं पेन एमपीएस ओरल सस्पेंशन को। तो इसके कंपोजिशन है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड 250 mg बाय 5 ml प्लस डाइमेथिकोन 50 mg बाय 5 ml प्लस मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 250 mg बाय 5 ml। ये भी यूज़ किया जाता है पेट में जलन, हार्ट बर्न यानी कि सीने में जलन, पेट दर्द, पेट में ज़्यादा गैस बनना, ज़्यादा एसिडिटी बनना, गैस्ट्राइटिस, एसिड रिफ्लक्स, ऐसी सभी समस्या में ये पेट में ठंडक करता है, शांत करता है पेट की एसिडिटी को, पेट दर्द को ठीक करने में ये सस्पेंशन मदद करता है। इसके आगे हम बात करते हैं अब हमारे नेक्स्ट सस्पेंशन के बारे में, जो कि है पेन एमपीएस ओ ओरल सस्पेंशन। ये सस्पेंशन 4 अलग अलग दवाओं से मिलकर बना है, जिसके अंदर शामिल है ऑक्जेटाकेन, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, डाइमेथिकोन और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। अगर इनकी क्वांटिटी की बात की जाए तो इसके अंदर ऑक्जेटाकेन है 10 mg बाय 5 ml, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है 250 mg बाय 5 ml, डाइमेथिकोन है 50 mg बाय 5 ml और हमारा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है 250 बाय 5 ml। अगर इस सस्पेंशन के यूजेस की बात की जाए तो ये भी पेट में एसिडिटी को कम करने में मदद करता है। जो अल्सर्स हो जाते हैं उन्हें ठीक करने में यूज़ किया जाता है। पेट में दर्द, पेट में जलन, हार्ट बर्न, पेट में बहुत ज़्यादा एसिडिटी बनना, ऐसे सभी सिम्टम्स जो पेट से गैस से रिलेटेड होते हैं, उन सभी सिम्टम्स को ये ठीक करने में मदद करता है। पेट दर्द को तो ये बहुत अच्छे से ठीक करता है। गाइस अगर ये बात करें कि ये कैसे काम करता है, तो गाइस इसमें जो ऑक्जेटाकेन है वो एक लोकल एनेस्थेटिक है, जो पेट में अल्सर्स के कारण पेट दर्द होता है और जो जलन होती है उसे जल्दी से जल्दी ठीक करने में बहुत ही मदद करता है। और इसके अंदर जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है वो एंटासिड के रूप में काम करते हैं और पेट में जो अतिरिक्त एसिडिटी हो जाती है, एसिड बनता है, उन्हें न्यूट्रलाइज करके ये काम करते हैं। और जो हमारा डाइमेथिकोन है ये एंटी फॉर्मिंग एजेंट है, यानी कि एसिडिटी के कारण जो पेट में बुलबुले बनते हैं उन बुलबुलों को रोक कर और उन बुलबुलों को बंद कर ये काम करता है। और गाइज इसके आगे आज का हमारा लास्ट जो डोजेस फॉर्म है, जो कि पेन नाम से आता है, वो है पेन आईवी इंजेक्शन। गाइस पेन आईवी इंजेक्शन का जो आईवी होता है उसका मतलब होता है इंट्रावीनस, यानी कि वीन के अंदर लगाने वाले इंजेक्शन को कहा जाता है इंट्रावीनस। तो यह है पेन आईवी इंजेक्शन। इसके अंदर पेंटोप्राजोल है 40 mg और ये भी ठीक उन्हीं पेंटाप्राजोल के बाकी डोजेस फॉर्म की तरह ही काम करता है, जैसे कि ये भी पेट में अतिरिक्त एसिडिटी को रोककर काम करता है। ये पेट दर्द, पेट में जलन, सीने में जलन और गैस्ट्राइटिस, एसिड रिफ्लक्स और ये सारी ही समस्या में ये यूज़ किया जाता है। जब दूसरे डोजेस फॉर्म काम नहीं करते हैं तो इसे आईवी के रूप में दिया जाता है। तो गाइस इस वीडियो में हमने बात की पेन के नाम से आने वाले सभी अलग अलग डोजेस फॉर्म्स के बारे में, साथ ही हमने जानी उनकी अलग अलग स्ट्रेंथ, वो कैसे काम करते हैं, उन्हें कैसे यूज़ किया जाता है और वो बॉडी में कैसे काम करते हैं। इन सभी बातों को इस वीडियो में हमने कवर किया है। तो गाइस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो ज़रा सा भी पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ ऐसे ही फार्मेसी से रिलेटेड वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए भारत माता की जय।